उर्दू दुनिया यके बाद दीगरे दो दिलनवाज शख्सियात से महरूम हो गई। गौर कीजिए तो दोनों का कोई नेमुल बदल, कोई हमसर नहीं है। दोनों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। दोनों ने तसनीफ व तालीफ, इल्म व अदब के कामों में दिलचस्पी ली और बक़द्रे ज़र्फ़ इस्तेदाद काम किए। दोनों अदबी मशागल में इन्हमाक के साथ नमाज रोज़े के पाबंद और खुश अखलाक व मुनकसरुल मिजाज थे। पहली शख्सियत है रहबर ताबानी साहब की, जिनकी रुबाई गोई और अरूजी दस्तरस ने उन्हें मरकज़े निगाह बनाया, और दूसरी मोहतरम H.M. यासीन की कि जो मुख्तलिफुल जिहाद और हमगीर थी। पेश है उर्दू के मुमताज़ अदीब अहमद इब्राहिम अलवी से रिजवान फारूकी की गुफ्तगू। नाज़रीन, हाजिर है रिजवान फारूकी क़िबला अहमद इब्राहिम अलवी साहब के हुजूर। उनसे जानना चाहता है, मोहतरम बहुत ही अहम शख्सियात थी हमारे शहर में और शहर से करीब दरियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली क़िबला रहबर ताबानी साहब की, जिनका मोहम्मद समी नाम था और आखिरी उम्र उनकी बहुत ही काबिल रश गुजरी। उन्होंने नमाज रोज़े में वक्त गुजारा, उम्रा करने गए और उम्रे की सआदत से बहरावर होने के बाद कुदरत ने उनको अपने हुजूर उसी पाकी और तहारत की हालत में बुला लिया। यानी उम्रे के बाद तीसरा दिन था जिस दिन उन्होंने दुनिया से अपने तमाम रिश्ते तोड़ लिए। रहबर ताबानी साहब के मुताल्लिक़ आपको क्या बताना है, आप तो बहुत पहले उनकी किताब की रस्म इजरा में बाराबंकी तशरीफ़ ले गए थे। कैसे शायर थे, क्या थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये है कि वो उस्तादुश्शोरा कहलाने के मुस्तहिक़ थे। उम्र 75 बरस थी और कई शहरों में रहे। वो कलकत्ते में रहे, पंजाब वगैरह जाया करते थे, वहाँ उनके शागिर्द थे। मुशायरे भी खूब पढ़े और शागिर्द भी खूब तैयार किए, लेकिन उन पर वो इल्ज़ामात आयद नहीं हुए जिस तरह आमतौर पर शोरा पे आयद होते हैं कि मैं आपका शागिर्द हूँ, जैसे मैं अच्छा शेर पढ़ूँगा तो आप मुस्कुराएंगे, या कोई ऐसी अदा ज़रूर होगी जिससे लोग समझ जाएँ कि ये अलवी साहब का इसमें काम है। रहबर साहब में मैंने ये ऐब नहीं पाया। आपने उनमें क्या कुछ देखा, आप उनके मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि दुनिया को ये तो मालूम हो कि शायर आम आदमी नहीं होता या अदीब आम आदमी नहीं होता। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। रहबर साहब के बारे में जो भी तारीफ़ की जाएगी वो सही होगी, उसमें मुबालगा नहीं शामिल सकता है, क्योंकि उनकी शख्सियत बड़ी दिल नवाज़ थी। उनका तर्ज़ गुफ्तगू, उनके अशार, उनकी फ़िक्र, उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी इफ्तिखार के पे जो उनका मामला थे, उसमें किसी कदम की कोई कहीं झोल नहीं नज़र आता। शायरी किसी की मतलब उन्होंने नकल नहीं की, किसी की रविश पर चलने की कोशिश नहीं की। अपने तौर से जिस तरह से दुनिया को देखा और जिस तरह दुनिया को बताना चाहा कि दुनिया को इस तरह देखना चाहिए और इस तरह ज़िंदगी बसर करना चाहिए, उसको उन्होंने उसके इजहार में कभी किसी किस्म का तामुल नहीं किया। यही है वजह कि जब शायर के कलाम में उसकी शख्सियत की असलियत, उसकी दिलनवाज़ी और उसका खुलूस झलकने लगता है, तो शायर मकबूलियत की मंजिलों को पार करने लगता है। उनकी कलाम की मकबूलियत की वजह यह है कि उन्होंने शेर इसलिए नहीं कहा कि लोगों को सुनाएंगे, ले सुनिए शेर, ये मेरा शेर है और आप इसकी तारीफ़ कीजिए। ये कभी उनका रवैया ही नहीं रहा। उनसे कहा गया कलाम, उन्होंने अपना कलाम पेश कर दिया। इस बात के मुंतज़िर नहीं कि कोई साहब हाँ फिर कहिए, फिर पढ़िए। मैंने जहाँ तक वो देखा, कभी इस बात के अब तो ये होता है, आप देखते हैं कि शायर शेर पढ़ा, अरे सब मैंने शेर पढ़ा, सुनिए तो आप इस मुतवज्जो करते हैं तरफ, तो ये कोई अच्छा अंदाज नहीं। अगर अच्छा शेर है तो इस तरह से आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेता है कि वो निकल ही सकता उसके उससे। तो ये उनके कलाम में खूबी थी कि सच था, हकीकत थी, दिली जज्बात थे। मुझे याद पड़ता है कि कम से कम नहीं तो 25-30 साल पहले की बात है, या और से पहले बात हुई कि उनका पहला मजमूआ कलाम आया था, पता नहीं उसका नाम क्या है, याद नहीं रहा। तो उसका रस्म इजरा थी, उसकी अदायगी हुई थी बाराबंकी में, शब में किसी जलसे, किसी घर में ऐसे कोई था। तो मैं उसमें जलसे में गया था और उसी वक्त मैंने उनका कलाम पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, उनसे वाक़फ़ियत हुई थी। तो उससे पहले मैं बाराबंकी के बहुत से शायरों से वाक़िफ़ था। 2 एक शायर ऐसे थे जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनको मैं जानता था। इनको पढ़ा तो तबीयत खुशी। उसके बाद फिर हम लोगों के पास तो कारोबारी किताब पढ़ना और लिखना है, आती रही होती रही। बहुत दिनों बाद जलसों में फिर
ताबानी साहब से मुलाकात का मौका मिला। और अभी हाल में प्रेस क्लब में एक जलसा था उनके सिलसिले में, उसमें उनसे गुफ्तगू हुई तो बुजुर्ग शायर तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? तो बोले अब मैंने कहा आप खामखा बुजुर्ग, कौन आपको बुजुर्ग है? आपसे बुजुर्ग तो मैं हूँ, 30 वर्ष आपसे ज़्यादा हूँ मैं उम्र में। कहेंगे हाँ ठीक है आप। तो मैं कहा अब मैं बुजुर्ग हूँ। तो बस कुछ हुए। उसके बाद अभी हाल में कई जलसों में मुलाकात हुई तो उनकी एक ख़ास खूबी जो थी खुल कर आई, वो ये थी कि वो शायरी की रुमूज़ को समझते थे और शायरी वो शौकिया नहीं करते थे, बल्कि वो अपने इल्म की तशहीर के लिए, इल्म की तौसी के लिए दूर तक अपनी मालूमात पहुँचाने के लिए करते थे। बेशक सब के माहिर थे वो। हाँ, सब जानते हैं किताब गज़ल कहना तो कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ, शेर तो कह सकता, लेकिन सबसे मुश्किल फ़न जो है हमारे यहाँ वो रुबाई है। 4 मिसरे हैं मामूली से, लेकिन ये 4 मिसरे 40 बरस भी आदमी नहीं कह सकता है अगर उरूज से वाकिफ़ नहीं हो। तो अभी हाल में ये पता चला, मैंने जब उनको कई जलतों में उन्होंने सिर्फ उरूज पर ही गुफ्तगू, उनका जो कलाम पेश हुआ तो उसमें सब रुबाइयात हो गए और उसके बारे में उन्होंने बताया भी ये इसकी ये तो पता चला कि वो बहुत ही इल्म के मालूमात के मामले में बहुत गहरे आदमी थे और कोई भी उर्दू में ऐसा आदमी नहीं गुजरा जिसे रुबाई कही हो वो कोई मामूली दर्जे शायर हो। ये खास बात रुबाई की है, आम आदमी रुबाई कह नहीं सकते। आपने जगत मोहन लाल रवां, तिलोचंद महरूम और अनीस का तो कहने क्या, ये सब फ़न इनसे पैदा होता था। फ़न को ये इनको जान करके फ़न जब होता था, ये फ़न को समझ करके नहीं पहुँचते, ये इनमें उल्टा मामला था। हम पढ़ने के लिए समझने के लिए फ़न को, लेकिन ये फ़न की बल्कि एक तरह से पैदाइश के बायस होते थे। ये पैदा करते थे कौन सा लफ्ज़ कैसे पैदा जाए, कहाँ पैदा जाए, ये जिनको अल्फाज के इस्तेमाल का शऊर नहीं है, जो अल्फाज के तौक़ीर को नहीं समझते, वो रुबाई नहीं कह सकते। रुबाई कहने वाला शायर आपको कोई भी शायर बता दीजिए, तो मुझे उसका याद नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के बहुत बड़ा शायर है, बहुत देर से नाम याद कर रहा हूँ उसको। पाकिस्तान को उमर खयाम कहा जाता है, मोटा मोटा शायर था, बहुत अच्छा था, अब मुझे नाम नहीं आता। तो सिर्फ रुबाइयाँ कहीं, और उसको पाकिस्तान का रुबाई कहा जाता था उमर खयाम। एक तरफ उसकी रुबाई है उमर खयाम की, दूसरी तरफ उसकी रुबाई उर्दू में है। इस तरह से उसे, तो वो भी फ़न का माहिर। इनके बाकायदा मजमूए हैं रहबर साहब के उस पे रुबाई के बहुत बड़ी बात है। तो और अभी जो आज अब तो उनका फ़न अपने उरूज पर था और उसकी वजह ये थी उनके इंकिसारी बहुत थी। यानी माने हमारे जैसे आदमी अगर उनकी तारीफ़ कर दे तो ये नहीं कहते थे आप क्या समझ गए शेर को मेरे। अगर आज के शायर हो तो कहते हो क्या आप समझे भी, आप काहे तारीफ़ कर रहे हैं, आप बताइए। लेकिन वो खुश होते थे और उनको इस बात से मतलब इत्मीनान होता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शेर को समझने का शऊर रखते हैं। वो अलवी साहब इस कदर आपसे खुश मुतमईन और किसी हद तक कहना चाहिए मरूब भी थे कि उन्होंने बग़ैर आपकी किसी ख्वाहिश के तकरीबन 22 रुबाइयात अपनी आखिरी उम्र में कह के गए जो आप तक नहीं पहुँची। अल्लाह गरीब रहमत करें उनको। बहुत ये बड़कपन है, ये इंकिसारी है, ये शऊर मतलब फ़न की मेराज है। आप जानते हैं कि जो दरख्त जितना ही समरबार होता है उतना ही झुका रहता है जी। जो जितना बड़ा आलिम होता है उतना ही इनकिसार पसंद होता है, उतना ही इनकिसारी उसके लब और लहजे में, उसके रफ्तार गुफ्तार में, उसके आदाब में झलकती न होती है। इतने बड़े शायर। अफसोस हुआ एकदम से, मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी, यानी हम लोग सभी मरने भी तो पैदा हुए हैं, मरेंगे, लेकिन अगर बाद लोगों के साथ होता कि भाई अभी शायद कुछ दिन जिंदा रहें। इतनी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हमारे दरमियान से चले जाएंगे। बस सुबह अखबार मिला था उनका इंतकाल हो गया, बहुत अफसोस हुआ। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने रिजवान साहब से मुलाकात मेरी हो जाए, कुछ फ़ोन हो जाए, मेरे पास फ़ोन रखता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, तो शायद मैं पहुँच जाता वहाँ बाराबंकी, उनके वतन पहुँच जाता। जुमे का दिन था, वक्त था अगर सुबह को मुझे, अच्छा अखबार में उमन 12 बजे बाद जोहर की नमाज़ पढ़ पाता हूँ, वो इसलिए कल भी मैं चूक गया था बिल्कुल। यासीन साहब का इंतकाल हुआ तो इतवार से 11-12 बजे मैंने अखबार उठाया तो
यासीन साहब के, मुझे यासीन साहब की खबर तो थी कि ये 2 दिन से वेंटिलेटर पे हैं, तो डर था, इसी मैंने पढ़ा, पहली खबर हुई थी तो फौरन मैंने निकाला, कहा भैया वो ड्राइवर को बुलाओ। यासीन साहब का नाम आ गया तो जी तस्करा ही सही, लेकिन यासीन साहब भी अहम आदमी थे और उम्र तकरीबन 90 साल थी और मुख्तलिफ शोबों में रहे, हर शोबे में कुछ ना कुछ किया उन्होंने, थके नहीं आखिरी उम्र तक। ख्वाजा यूनुस के यहाँ थे इरम मॉडल स्कूल में, उनके बच्चों की सरपरस्ती करते थे और जो भी उनको अल्लाह ने अहलियत दी थी उससे वो उस इदारे को फ़ायदा पहुँचा रहे थे इखलास के साथ। आखिर तक चाको चौबंद रहे, चंद महीने ही बीमार रहे, तो वो अफसाने लिखते थे, फिर अचानक वो बच्चों की तरफ आ गए। इसमें क्या मामला रहा? देखिए ऐसा था, बहुत मुखलिस आदमी थे और मेरे जैसे आदमी को पता नहीं कोई इज्जत देते थे और मुझको तरह वाली मेरी बात मान जाते थे। तो वो लेके आते थे कहानियाँ, अफसाने वाला नहीं, कहानियाँ लेके आते थे, ये बच्चों को कहानी। तो मैं बहुत अजीब अंदाज से बात करता था, कोई और होता बिगड़ जाए। मैंने कहा ऐसे था, आप इतने बुजुर्ग हो गए, आप ये क्या लिख रहे हैं? ये किस तरह बच्चों को कहानी लिखी जाती, लिखी बिल्कुल इसी अंदाज में। मैंने कहा ये थोड़ी कि आपने कहा बच्चों और कहानी शुरू कर दी। मैंने कहा इस तरह कहानी बच्चों के लिए बच्चा बन करके लिखना पड़ता है, उनकी नफ्सियात को समझाइए। और आप बच्चा नहीं बन पाते। आपकी जितनी कहानियाँ आपने आए यहाँ पे आपने मुझको दी, मैंने आपका स्कूल बेशतर कहानियाँ उनकी मैंने नहीं छापी बच्चों वाली। अच्छा। मैंने कहा इसको आप देखिए, इसको देखिए कि आप कहिए मैं भी छाप दूँ। मैंने कहा छपने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों के लिए लिखें, और बच्चों के लिए लिखने वाले बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ हैं। और पता नहीं हमारे उर्दू अदीब का ये क्या खर दिमागी है, क्या है कि वो बच्चों के लिए लिखना तो तौहीन समझते हैं। ये क्या बात है? ये क्यों ऐसा है? बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उर्दू में कोई भी ऐसा बड़ा अदीब नहीं गुजरा है जिसने बच्चों के लिए ना लिखा हो। लिखा सबने बच्चों के लिए, उसके बाद वो मतलब पार कर गए, दूसरे चल गए, बहुत बड़ा अदीब हो गए। आप समझिए कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां पूरी वक्फ कर दी सिर्फ बच्चों के लिए, आज उनके नाम हम नहीं जानते। ये हमारी नादानी है ना। किसने किया? हामिदुल्लाह अफसर का नाम ही लोग नहीं जानते, उन गदर का शायर जानते हैं। हामिद अफसर ने बच्चों के लिए बहुत लिखा, और ये मेरठ को अल्लाह ने पता नहीं क्यों फखर से किया। वही इस्माइल मेरठी साहब, वही अफसर हामिद अफसर, दोनों बच्चों के लिए लिखने वाले। और जनाब अली ये सूरत हाल है, अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, कि इस्माइल मेरठी, दुनिया का कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस मौजू पर उन्होंने बच्चों के लिए न कही हो। बच्चों के लिए, बच्चों की ज़बान में, बच्चों की फहम के मुताबिक, बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक। आप खेल लीजिए, शरारतें लीजिए, मौसम लीजिए, गांव का मामला ले, शहर का मामला ले लीजिए, हर चीज़ पर उनकी नज़्म है, अब आसान ज़बान में। और हम कहते बच्चों के लिए कहिए, आपने पढ़ा ही नहीं। खाली हम उनको लेकर के लिए अफसर मेरठी को, इनको हामिदुल्लाह अफसर को और ये अपने इस्माइल मेरठी साहब को, तो हम फ़ख्र से पेश करते हैं, आइए हम पेश कर रहे हैं इस शायर को, इस अदीब को, इसने उर्दू के लिए पूरी ज़िंदगी। अच्छा, वजह क्या थी? वो नफ्सियात से वाकिफ़ थे, बच्चों की पढ़ाते बच्चों को थे। तो पढ़ो बच्चों के दरमियान रह करके बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हो गए, बच्चों की दिलचस्पी से। तो उन्होंने, अब बच्चा धनक निकली है, रेनबो है, अंग्रेजी में रेनबो बहुत अच्छी नज़्में हैं, हिंदी में, लेकिन उनकी धनक जो है उसका कोई जवाब नहीं। गर्मी है, बरसात है, सुबह है, शाम है, रात है, गांव पंतक्की चल रही है। और देखिए 2 बच्चे शरारत भी कि वो 2 बच्चे क्या नाम थे, मस्जिद से बदनी चुरा लाए थे, बहुत दिलचस्प अंदाज है, दिलचस्प अंदाज भी है। तो हर चीज़ हमने अपने को इतना अपने अदीबों को इतना बेतौकीर समझ रखा है, खुसूसन बच्चों के अदीबों को, इसलिए हम लिखते भी नहीं बच्चों के लिए। कौन सा ऐसा अदीब है आप मुझे बताइए जिसने बच्चों के लिए नहीं लिखा? इकबाल ने नहीं लिखा, हाली ने नहीं लिखा, है किसने लिखा? हाली का कलाम बच्चों के लिए भरा पड़ा है, इकबाल का कलाम भरा पड़ा है, और ये आज के अदीबों में कृष्ण ने बच्चों के लिए बहुत लिखा, सिराज अनवर ने उर्दू को बहुत लिखा, सबने उर्दू लिखा, सबको बिल्कुल अंदाज किया। अब वो हम भी सब बच्चों के लिए कुछ है नहीं। तो जिन लोगों ने बच्चों के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ की, उन्होंने कोई कम तरफ लोग नहीं थे, वो कमावली आदि लोग थे। ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा बच्चों के
ये ऐसा कोई उर्दू का अदीब आपको नहीं मिलेगा जो आप कहें कुछ नहीं जानता उर्दू, इतने बच्चों ने लिख दिया। जो बहुत कुछ जानता था उसी ने बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि उसकी नफ्सियात से वाकिफ था। तो बच्चे को अगर हम अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकते, उसमें कशिश नहीं पैदा कर सकते, तो हमारी तहरीर जो बेकार है। तो हमेशा मैंने उनसे कहा, जब भी आप आए हमारे तशरीफ के, आप लाए बच्चों के लिए कुछ, कि हाँ हाँ, मैंने कहा वही लाएंगे बच्चों, और वही कहे मुस्काए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा आप लिखिए। तो और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप अफसाने ही लिखिए, आप जो लिख रहे हैं वो ठीक है। लेकिन वो बात मान गए और उन्होंने बहुत सी कहानियाँ बच्चों के लिए अच्छी लिखी। और उसके बाद मालूमात में तो उन्होंने बेपनाह बच्चों के लिए, जानवरों के बारे में, कीड़ों मकोड़ों के बारे में, फसलों के बारे में, साइंस की इजाज़त, उनकी किताबें मौजूद हैं अप टू डेट। आज की मालूमात के मुताबिक तमाम की साइंसी किताबें हैं मेरे पास, समझ को दी हैं। तो उन्होंने बात मानी भी, उस पर अमल भी किया, और इतना छोड़ के गए कि बहुतों के लिए ज़िंदगी में पढ़ना मुमकिन नहीं है। इल्म का ऐसा शौक़ था साहब कि BA किया, LLB किया, 3 दफा में MA किया, उसके बाद वकालत शुरू कर दी, और क्या क्या किया। किसी को वो 1 मिनट ठहरे नहीं कहीं। जेल से नौकरी शुरू की थी, जेल में हमेशा अच्छी पोस्ट पर है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे। तो जेल में रहे, सऊदी अरब में रहे, एयरलाइंस में अच्छी नौकरी थी, दिल्ली में रहे, कलकत्ते में, जहाँ रहे अच्छी पोस्ट पर है, जहाँ इंटरग्रेड की रजिस्ट्रार हुए, शुरू में सब कुछ किया। और लेकिन कभी मैं जैसी ज़बान बोलता हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ, ऐसे उन्होंने कभी नहीं की। कि मतलब कभी मायूसी, कभी झुंझलाहट पैदा हो जाती है। मैं अपनी गलतियाँ समझता हूँ, कभी मैंने उनके यहाँ झुंझलाहट नहीं देखी, मायूसी कि मैं लिख रहा हूँ मुझको कुछ समझती नहीं। बिकॉज हर जगह पहुँच जाते जलसे में, कोई बुलाया ना बुलाया इसकी परवाह नहीं करते थे। सबसे खुलूस की बात ये, हर जगह जलसे में थे और हर एक से कुछ मालूम करने, कुछ हासिल करने की कोशिश करते थे। ऐसे लोग आप तलाश कीजिएगा। तो मैं तो बराबर ऐसी चीज़ें सोचता हूँ, लोग तो बताता हूँ, बताइए शायर, बताइए कौन लखनऊ बहुत बड़ा शायर है, बताइए अब अफसाना निगार कौन बहुत बड़ा है, बताइए अब सहाफ़ी उर्दू में कौन बहुत बड़ा। ये सवाल मैं अक्सर लोगों से करता था, तो मैं इन पर गौर भी करता था। तो अफसोस होता है, और अफसोस इसलिए होता है कि हमने खुद सब कुछ खोया है। हम अगर इनकी तौक़ीर करते, हम अगर बच्चों को, कितने हमारे बच्चे हैं एक तो उर्दू जानते हैं, और जो उर्दू जानते हैं उनको क्या मालूम कि मौलवी इस्माइल मेठी कौन थे, हैं जानते ही नहीं, कितना बड़ा काम करके चले गए। उसके बाद वो जामिया में जो थे, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा, एक साहब थे, उनका अभी नाम याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई, याद नहीं आ रहा है, कि बच्चों की ज़िंदगी में लिखते रहे। और उनका ताल्लुक़ भी तालीम से, शोबे तालीम था, और जामिया मिल्लिया में थे। बड़ा मशहूर नाम है, बच्चों के लिए लिखते रहे हमेशा। इस तरह के 2-4 लोग जो थे जिन्होंने बहुत कुछ हमको दिया। आज हम सिर्फ इतना ही करें, मेरे पास वसाइल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन जिनके पास वसाइल है मैं उनसे कहता हूँ भाई कम एक शोबा आप इस काम कर लीजिए। उर्दू का बार लाखों करोड़ रुपया है, फ़खरुद्दीन भाई एक आप कमरा सिर्फ कर दीजिए, हम पैसा नहीं चाहते, और अखबारों में ऐलान कर दीजिए जो आप भाई बच्चों के सिलसिले में आपको कहीं जुज भी मिले उर्दू में लिखा हुआ हमको पेश कीजिए, हम यहाँ रखें। तो बच्चों से मुताल्लिक़ अदब की एक बेहतरीन लाइब्रेरी पहले लखनऊ के अंदर कैसर बाग में 2 किताबों की 2-3 दुकानें थीं, उसमें एक खालिद बुक डिपो थी जो सिर्फ बच्चों के लिए, और उस ज़माने में सबसे बड़ा प्रचारित था खिलौना था। हम लोग तारीख़ें गिनते थे कि आज क्या तारीख़ है, आज कब खिलौना आएगा, इस तरह से बेचैन रहते थे। वो जहाँ खट से खड़े में था, वो आया खिलौना, उनका अभी नहीं आया, गया खिलौना आ गया लीजिए। इस तरह ये ललक, ये अब कहाँ, ये किताबों के लिए ललक है ही नहीं है उर्दू के। तो हमने ये सब ख़त्म किया ना, खालिद बुक डिपो ख़त्म हो गया, किताब दुनिया ख़त्म हो गया, नसीम बुक डिपो ख़त्म हो गया, नुसरत पब्लिशर ख़त्म हो गए, फ़रोग़ उर्दू ख़त्म हो गया, सिद्दीक़ बुक डिपो ख़त्म हो गया, सब ख़त्म, खुर्शीद बुक डिपो ख़त्म हो गया, और हम अपने मर्ज़ी ही पढ़ते रहे बस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमको इन लोगों को याद करते वक्त जनाब अली यासीन साहब को और तावानी साहब को ये पेश नज़र रखना कि अब इनकी खिदमत को देखिए। जब हम सब कुछ भूले पड़े हैं, हमको आज जितने मौक़े हासिल हैं वो इनको नहीं हासिल थे। हम जितनी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जितने मज़े की, आराम की, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसी ज़िंदगी लोग नहीं गुजारी। रहबर साहब भी तकरीबन 6 किताबें छोड़ गए,
और उनके ऊपर काम हो गया। यानी उनके 2 शागिर्दों ने किताब तैयार कर दी, छप गई उनके इंतकाल से चंद महीने पहले। और एक कुल्लियात उनका कोई शागिर्द दिल्ली में जो हिंदू हैं सब, वो छाप रहे थे कि उनका वक्त मऊद आ गया, उम्रा कर चुके थे, 3 रोज़ के बाद इंतकाल। तो अभी कोशिश करना चाहिए वो कुल्लियात आ जाए, हम लोगों की कोशिश हो उनसे ताल्लुक़ पैदा करें और उनसे कहें साहब कि आप इतना बड़ा आपने काम शुरू किया तो अब इस काम को जल्द से जल्द काम कर दिए। कुल्लियात तो बड़ी चीज़ है जी। तो ये कोई मामूली आदमी का काम नहीं है। तो आप अदब जो है वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है, हमा वक्ती है। अगर आप अपने को अदब के लिए वक़्फ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और आपको रोटी रोज़ी बहुत अजीज़ है, आपको खाना की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और खाने की चीज़ों के लिए आप दावतों को मुतवन्नी हैं, तो फिर आप इस तरफ ना आइए। अदब से कोई वास्ता नहीं। अदब तो है आपको बेनियाज करता है, ऐसा बेनियाज करता है कि आपको होश नहीं देता। आप उनका लिबास देख लीजिए, मौलाना माजिद दरगादी को आपने शायद नहीं देखा, कोई ख़ास लिबास नहीं। मौलाना कभी देखा आज शेरवानी खुली हुई है, बटन लगाए। तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो जाहिल होते हैं, नादान, वो ऐसे लोगों को देख हंसते हैं, समझे। लेकिन जो जानते हैं कि इल्म क्या चीज़ होती है, वो इन कदर करते हैं कि ये हमारे साथ दुनियादार आदमी थोड़ी है, कोई मामूली आदमी थोड़ी है। ये मामूली आदमी है जिसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, ये मामूली आदमी को ख्वाहिश होती। सही है साहब। इसी बात की तर्जुमानी जो इनके वो थे उस्ताद भाई कदीर ताबानी, जी, ये शफीक ताबानी के दोनों शागिर्द थे, रहबर ताबानी और कदीर ताबानी, और स्कूल के थे। तो उन्होंने यही हालात देख के, या बल्कि वो शहाबुद्दीन गौरी जो था, जो बार बार यहाँ हमले कर रहा था, नाकाम होके जा रहा था, जब उसने देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चले आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो कहा कि ये मलंगों की फ़ौज है, ये तो अजीब फ़कीर हैं, दरवेश हैं, ये क्या करने जाए भाई, इनसे पूछा जाए। बता दिया। उन्होंने मुखातब किया, कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? तो उन्होंने कहा हम लोग जा रहे हैं हिंदुस्तान पे हुकूमत करने। कहा तुम हुकूमत करोगे, हम तो 7 बार आके वापस जा चुके हैं। तो इसी तरह के दीवाने शायद अदीब भी होते हैं। खुद कदीर ताबानी ने कहा इन लोगों के लिए, अलवी साहब शायद आपकी बात की तर्जमानी हो, यही हालात हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि दीवाने को दीवाना समझबूझ के कहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। दीवाने को दीवाना समझबूझ के कहिए, दीवाना समझबूझ के दीवाना बनाए। ये वो दीवानगी है। ये समझबूझ की कितनी वसअत है, कितनी आप जितनी वजाहत करें तक। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।